हाय फैमिली, कैसे हो आप सब। कुछ अजीब सा नहीं लगता आपको देखकर कि यहाँ पर इतना सब कुछ होने के बाद में भी बिटकॉइन 15-16 हज़ार डॉलर पे सस्टेन कर रहा है। यहाँ पर दो तीन इम्पॉर्टेंट बात निकल के आ रही हैं और कुछ डेटा शेयर करेंगे आज हर बार की तरह, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा और ऐसा लगता है कि यहाँ से एक यू टर्न हो सकता है बिटकॉइन को लेके। क्योंकि पहले जब भी कुछ ऐसा निकल के आया है तो हमने वहाँ से यू टर्न लेते देखा है बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट को। होल्ड ऑन, 15,000 डॉलर पे टिकेगा कि नहीं टिकेगा, लेकिन दोबारा से बिटकॉइन 17,000 डॉलर को टेस्ट कर रहा है। उसके पीछे का रीज़न भी आपको बता दूं। आपने सुना होगा कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर पेमेंट्स एडॉप्शन बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसी कंट्री है जहाँ पर हम बिटकॉइन के अंदर पेमेंट दे सकें। बहुत ही लिमिटेड कंट्री हैं, खासकर वो जो कंट्रीज़ हैं वो ज़्यादातर डेवलप कंट्रीज़ हैं। लेकिन एक जो अंडर डेवलपिंग कंट्री है जैसे इंडिया है, ऐसे ही ब्राज़ील को भी अंडर डेवलपिंग कंट्री कहते हैं। अंडर डेवलप्ड कंट्री यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में से एक है, जो उभर के आ रही हैं इकनॉमी उनमें से एक है। तो ब्राज़ील के लॉ मेकर्स की बात करते हैं तो उन्होंने भी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को लेके बात करता हूँ, तो एक पूरा का पूरा जो उनके रेगुलेटर्स हैं उन्होंने अप्रूव कर दिया है जो कंप्लीट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर क्रिप्टो। अब उसके अंदर उन्होंने किया क्या है जो समझने की बात है, जिससे हम सबको भी सीखना चाहिए। कि आप सबसे पहले आप ये बताइए कि क्या जो दे दुनिया की गवर्नमेंट्स को नहीं लगता होगा अगर ये ख़राब चीज़ होती, या ये बिल्कुल ही बेकार चीज़ होती, या ये टेक्नोलॉजी बेकार होती, या इसको कंट्रोल कर पाते, तो क्या ये क्रिप्टो करेंसी को इतना उभरने देते। इसका चार्म ही यही है कि आप इसका जो खासकर डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करते हैं कि अगर हम इसके ऊपर इसको रोक नहीं सकते तो इसको दोस्त बना लें। डेवलप कंट्रीज़ ने तो ऐसा कर लिया है और कई जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो भी ऐसा कर रहे हैं। एल सल्वाडोर के बारे में आपने सुना होगा, वहाँ तो लीगल टेंडर ये है ही। लेकिन यहाँ पर ब्राज़ील जैसी कंट्री जो कि वन ऑफ द ग्रोइंग इकोनॉमी है, अगर बात करते हैं पूरी दुनिया के अंदर, उनकी अगर बात करते हैं रेगुलेटर्स की, उन्होंने क्रिप्टो करेंसी के जो है अप्रूव कर दिया है। एज अ पेमेंट भी अप्रूव किया है। ट्रेडिंग अप्रूव नहीं, सिर्फ ट्रेडिंग के अलावा वहाँ पे आप ट्रेडिंग तो कर ही सकते हो, साथ के साथ में वहाँ बिटकॉइन एज अ पेमेंट भी यूज़ कर सकते हो। एग्जाम्पल लेते हैं कि कैसे। अगर मान लो आपको कोई गाड़ी खरीदनी है या आपको कुछ शॉपिंग करनी है, तो उसके लिए आप एज अ बिटकॉइन को मोड ऑफ पेमेंट वहाँ यूज़ कर पाओगे। और मैं ये चीज़ बता रहा हूँ कि उनके रेगुलेटर्स ने इस चीज़ को अप्रूव कर दिया है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि ट्रेडिंग के साथ में आप जो है वहाँ पर क्रिप्टो करेंसी को खरीद बेच के लिए भी यूज़ कर पाओगे, जो कि एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। अगर आम टाइम पे होते, नॉर्मल मार्केट होती, अभी इतने सारे पैनिक वाली चीज़ें हो रही हैं, अगर नॉर्मल मार्केट होती तो शायद इस न्यूज़ से 2-3 हज़ार 4,000 डॉलर जो है 10-15% बिटकॉइन का प्राइस यहाँ से भाग चुका होता। लेकिन फिर भी इसने इतने बुरे माहौल के अंदर कुछ पॉजिटिविटी दिखाने की कोशिश की, जो कि एक अच्छी बात है। तो ये बड़ी न्यूज़ थी आज की, जो आप सबको पता होना चाहिए कि दुनिया में एडॉप्शन हो रही है। अब यहाँ पर समझिए पॉपुलेशन जो है उनकी भी करोड़ों के अंदर है। अगर एज अ मोड ऑफ पेमेंट भी वहाँ पे आ जाता है या यूज़ होने लगता है, तो एकदम से कितने हज़ारों लाखों लोग जो है बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के साथ जुड़ जाएंगे। और यही तो क्रिप्टो करेंसी के लिए चाहिए कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी, उतना ही बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी मार्केट के लिए फ़ायदा होने वाला है। तो दोस्तों, ये एक बड़ी न्यूज़ थी जो हमें लगा। लेकिन आज का जो टॉपिक है, दोबारा से बॉटम कहाँ है और क्या यहाँ से यू टर्न देखने को मिल सकता है बिटकॉइन का कि नहीं। तो एक और इंटरेस्टिंग चार्ट मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ, और हमारी कोशिश रहती है कि जो भी अपडेट आए, जो हमें लगे, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए कि यहाँ पे ये जो अपॉर्चुनिटी है ना, आपको लग रहा होगा कि यहाँ से डाउन चला जाएगा, लेकिन ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये जो टाइम है, ये सबसे बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट टाइम है यहाँ पे आपके लिए एंट्री लेने का या एक्यूमुलेशन करने का, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करने का, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आप जो है इस चीज़ के लिए अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सकें। अब यहाँ पे एक और चार्ट निकल के आया, आपको दिख भी रहा होगा साइड के अंदर। बिटकॉइन डेज सिंस हाल्विंग,
हाल्विंग क्या होता है, जब बिटकॉइन की माइनिंग हाफ हो जाती है। बिटकॉइन को कोई काटने पीटने या तोड़ने की बात नहीं हो रही है, बिटकॉइन की जो प्रोडक्शन है वो आधी हो जाती है। तो जब भी वैल्यू जोन की बात करें, यानी वैल्यू जोन क्या है, ये बेस्ट हिस्टोरिकली जो है फेज रहा है, टाइम रहा है, जो अभी आपको बॉक्स के अंदर दिख रहा है। ये जो है आपको एक रेड जो है एरो भी दिख रहा होगा। तो ये बेस्ट टाइम रहा है, ऑप्टिमल टाइम रहा है कि आप यहाँ पे एंट्री लो और इस चीज़ का आप फ़ायदा उठा सको। और यहाँ एंट्री जिसने भी लिया है ज़्यादातर, वो 1-2 साल के अंदर अच्छे खासे प्रॉफिट के अंदर रहा है। हिस्टोरिकली यहाँ पे ये वन ऑफ द बेस्ट टाइम है बिटकॉइन को एक्यूमुलेट करने का या बिटकॉइन के अंदर एंट्री लेने का। तो अगर पुराने साइकिल को देखते हैं या हम बिटकॉइन के बॉटम के आसपास या बिटकॉइन के बॉटम के इस पॉइंट को लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं 100 से भी कम दिन रह गए हैं कि अब जो अदर साइकिल्स को अगर देखते हैं वो दोबारे से वहाँ से हमने रिवर्सल दिया। तो ये जो फेज़ है ना, ये जो टाइम लग रहा है, यानी कि 1-2-3 महीने शायद और आपको इसके आसपास देखने को मिल सकता है। लेकिन ये जो टाइम है ना, ये जो फेज़ है ना, ये एक्यूमुलेशन का, बाइंग का आपको यहाँ दिखता है। शायद इस टाइम के बाद में दोबारे से आपको इस रेट के आसपास बिटकॉइन मौका ना दे। अब इस चार्ट को भी थोड़ा सा समझते हैं, और अगर आप देखते हो तो ये चार्ट आपको दिख रहा होगा, तो वैल्यू जोन के अंदर है। और जब भी इसके आसपास आया है और हाल्विंग को कंपेयर करते हैं, हमने देखा है कि हर 4 साल में बिटकॉइन की हाल्विंग होती है। और हमेशा जब भी हाल्विंग हुई है उसके बाद में हमने दोबारे से पंप देखा है, क्योंकि सप्लाई कम हो जाती है, प्रोडक्शन कम हो रही है, डिमांड तो ऑलरेडी बढ़ रही है। जैसे मैंने आपको बताया, ब्राज़ील के अंदर भी एडॉप्शन होने वाली है, या वहाँ पे एज अ पेमेंट भी होगा, तो डिमांड बढ़ेगी, तो अल्टीमेटली प्राइस जो है ऊपर जाएगा। और अगर इस चार्ट को देखते हैं, ई पोर्च 1 जो कि 2009 से लेके 2012 तक रहा, फिर हमने 2012 से 2016 ये हाल्विंग के फेज़ देख रहे हैं हम। फिर हमने तीसरा देखा जो अभी आपको ये येलो के अंदर दिख रहा है, 2016 से 2020, फिर 2020 से 2024 का जो साइकिल है जिसके अंदर अभी हम हैं, अगर उसको कैलकुलेट करते हैं तो ये जो वैल्यू जोन बनता है ना, ये जो फेज़ आपको दिखता है, ये वन ऑफ द बेस्ट फेज़, ऑप्टिमम, जिसके अंदर आप फ़ायदा उठा सकते हो। जो जिसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपको होता है एंट्री लेने का, तो ये जोन इस टाइम पे बनता है। डिसाइड आपको करना है, रिस्क आपका है। लेकिन अगर डाटा को खंगालते हैं या पीछे की हिस्ट्री को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि शायद हम बॉटम के आसपास हैं, या यहाँ पे एंट्री लेना हमारे लिए वन ऑफ द बेस्ट मौका हो सकता है। इसको और थोड़ा सा चीज़ों को हम लगातार हमारी पुरानी वीडियो देखो, उसमें से जो हमने एनालिसिस किए हैं उनसे आपको आइडिया लगेगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ शायद यहाँ पे हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। अब एक और जो डेटा निकल के आया है जो बताता है लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, इंस्टीट्यूशंस बेवकूफ़ नहीं हैं जो लाखों करोड़ों रुपए इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए हैं। और अगर मैं बात करता हूँ, लगभग 800 के, यानी कि आप कह लीजिए 8 लाख एड्रेसेस हैं जो कि 1 से लेके 10 बिटकॉइन को होल्ड करते हैं, वो भी अपने ऑल टाइम हाई पे गया है, जैसा अभी आपको चार्ट में दिख रहा है। 8 लाख आदमी कोई कम आदमी नहीं होता। अगर लेकिन हाँ देखते हैं 700-800 करोड़ की जनता के अंदर, तो लगता है कि 8 लाख तो कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर हम देखते हैं बिटकॉइन की क्वांटिटी जो कि है सिर्फ 2 करोड़ 10 लाख, जिस टोटल सप्लाई है जो अभी आने वाले 100 साल में और बनने वाली है, उसको कंपेयर करते हैं तो लगता है कि 8 लाख अगर लोग होल्ड कर रहे हैं 1 से लेके 10 बिटकॉइन के बीच के अंदर, तो कोई मजाक नहीं हो रहा। और इनकी जो संख्या है वो अभी अपने ऑल टाइम हाई पर है, यानी कि इससे पहले इतनी थी नहीं, लोगों ने इतना एक्यूमुलेट नहीं किया था या लोगों ने इतना होल्ड नहीं किया था। तो ये भी क्या इशारा दे रहा है कि लोगों के अंदर डिमांड है, लोगों के अंदर बिटकॉइन को लेके कॉन्फिडेंस है, विश्वास है। आपको है कि नहीं, हमें ज़रूर बताइए कमेंट में। लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि जो भी डाटा हो सारा कुछ आपके सामने लाएं और रिसर्च करते रहें। तो हमारे को भी अप्रिशिएट करने के लिए, हमारा भी मोटिवेशन बनाए रखने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाया करो। इतना तो आप कर ही सकते हो, हमें और कुछ आपसे नहीं चाहिए। तो पहले मैंने आपको बताया कि एक वन ऑफ द बेस्ट फेज़ है ये, जो आपके पिछले 1 साल से लेके अभी अगले 2-3 महीने और हो सकते हैं, जो $20,000 के नीचे आपको ये लगातार मौका देता रहे।
तो ये एक फेज़ है और साथ के साथ में लोग बाइंग करे जा रहे हैं। जो 1 से लेके 10 बिटकॉइन, 1 से लेके 10 बिटकॉइन ज़्यादातर इन्वेस्टर्स वेल्स नहीं होती, वो तो हज़ारों कई 100 बिटकॉइन को जो होल्ड करते हैं उनको वेल्स कहते हैं, इंस्टीट्यूशंस कहते हैं। ये ज़्यादातर रिटेलर्स होते हैं और रिटेलर के अंदर कॉन्फिडेंस आना सबसे बड़ी बात है, या उसका ऑल टाइम हाई पे जाना सबसे बड़ी बात है, जो बताता है आने वाले टाइम के अंदर शायद उनको भी लगता है कि बिटकॉइन के ऊपर, और जनता अगर जानती है, जनता अगर रियलाइज़ करती है इस बात को कि आने वाले टाइम के अंदर बिटकॉइन का फ्यूचर अच्छा है, तो अल्टीमेटली वो चीज़ अच्छी होनी चाहिए। एक और इंटरेस्टिंग डाटा जो है आपके साथ में शेयर कर दूं, डाटा ही लगातार इतने आ रहे हैं और हमें लगता है ये सारी चीज़ें आपको भी पता होनी चाहिए। ग्लास नोट का ये जो डाटा है, लगभग 8.5 से 9 लाख बिटकॉइन पिछले 2020 से रिमूव हुए हैं। आप देखो एक्सचेंजेस से। अब ध्यान रखिएगा, अगर बंदा खरीदता कहाँ से है, कुछ भी अगर आप बिटकॉइन खरीदोगे आप एक्सचेंज पे जाओगे और वहाँ से खरीदोगे। अगर एक्सचेंज पे ही सप्लाई नहीं होगी और डिमांड लगातार बढ़ रही है, अभी ब्राज़ील का भी मैंने एग्जांपल दिया, बहुत सारी चीज़ें और हो रही हैं, हर कोई जो है आज की डेट में रेट कम हो रहा है तो भैया मैं भी एंट्री ले लूँ, मैं भी कुछ खरीद लूँ। और यहाँ पर USDT की डिमांड भी जो है आप देख लो कितनी बढ़ रही है। 80 रुपये का होना चाहिए एक USDT, लेकिन अभी कितने का है? 85 से 87 89 लोग जो है रुपये मांग रहे हैं लोग। तो डिमांड बढ़ रही है। इस टाइम पे अपॉर्चुनिटी को लोग जो है बाइंग के लिए देख रहे हैं, बाइंग के नज़रिए से देख रहे हैं। तो इससे ये पता चलता है कि सप्लाई तो है नहीं मार्केट के अंदर, अगर मैं बात करता हूँ बिटकॉइन की बात करता हूँ, और डिमांड बढ़े जा रही है। तो यानी कि अल्टीमेटली ये चीज़ का फ्यूचर क्या हो सकता है। घुमा फिरा के मैं आपको यही बता रहा हूँ कि इन शॉर्ट 2-3 साल अगर आप रख सकते हो तो शायद एक आपके लिए एक अच्छा वेल्थ क्रिएशन का ये टूल बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट हो सकती है। अब यहाँ पर ये जो डाटा निकल के आता है ये क्या कहता है? लगभग 9 लाख बिटकॉइन के आसपास मार्च 2020 से लेके आज तक रिमूव हुए हैं, जो अगर बात करते हैं अपने पीक पे, अगर मैं ओवरऑल देखता हूँ। लेकिन अगर हम बात करते हैं नवंबर में FTX के कांड के बाद लोगों के अंदर एक्सचेंज को लेके कॉन्फिडेंस नहीं है, और यहाँ पर उसकी वजह से भी 1,80,000 बिटकॉइन सिर्फ नवंबर के अंदर विड्रॉ किए हैं। और ये जो है FTX के जो कांड हुआ उसके बाद लोगों का कॉन्फिडेंस लूज़ हुआ, और ये ठीक है। लेकिन अगर पॉजिटिव साइड देखते हैं उसकी, आप इस चीज़ को समझ पाओगे कि यहाँ पर मार्केट के अंदर सप्लाई नहीं होगी, डिमांड बढ़ रही है। तो आप क्या देख रहे हो कि अल्टीमेटली यहाँ पर बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी मार्केट का प्राइस, बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जाना चाहिए। फिर लोग सोचेंगे किसी भी रेट पे मिले हम उसको खरीदें। उस लेवल पे यूफोरिया भी बना नहीं है, लेकिन हाँ आने वाले टाइम के अंदर ये चीज़ देखने को मिल सकती है। तो ये जो डाटा हैं, ये सारी चीज़ें क्या बताती हैं? ये बताती हैं कि भैया शायद आज की डेट में आप होपलेस हो रखे होंगे, आप निराश ज़रूर होंगे, लेकिन इस टाइम पे गिव अप करना भी कोई समझदारी वाली बात नहीं है। यहाँ से 10-20% की गुंजाइश है, मार्केट नीचे जा सकती है और समझ लो आपका पैसा ज़ीरो भी हो सकता है। लेकिन रिस्क उतना लो कि आपको नींद आराम से आए, और 2-4-5-10% अगर आपका पोर्टफोलियो का है, 100% तो कभी भी किसी भी चीज़ के अंदर नहीं लगाना चाहिए। तो यहाँ पर एक रिस्क, एक चांस तो इसको भी बनता है। ध्यान रखिएगा, कभी भी कोई भी मार्केट के अंदर उधार लेके कोई भी इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करनी चाहिए। अब फटाक से बात कर लेते हैं, फटाफट से वाह क्या क्या नई नई चीज़ें निकल के आ रही हैं। अब बिटकॉइन को लेके बात कर लेते हैं कि क्या चल रहा है बिटकॉइन के अंदर। ब्राज़ील की न्यूज़ के बाद में हमने देखा कि यहाँ पर ये $17,000 को छू गया, लेकिन $17,000 एक रेजिस्टेंस साइकोलॉजिकल है, कोई खास वहाँ पे रेजिस्टेंस हमें नहीं दिखता है। जो 16,300 से लेके $16,500 का जो है जोन, इसके लिए फ़िलहाल के लिए सपोर्ट है और यहाँ बना रहता है। तो आप कह सकते हो कि आने वाले टाइम के अंदर हमें और ग्रोथ दिख सकती है। और अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करता हूँ तो शॉर्ट टर्म में या इसका टारगेट आपका हो सकता है, वो हो सकता है लगभग $18,400-300। अगर ये $17,000 के ऊपर क्लोज करने में कामयाब होता है तो अगली स्पाइक ये यहाँ पे दिखा सकता है। अगर नहीं होता है तो इमीडिएट सपोर्ट इसको लगभग $16,300 से $500 है। उसके बाद आती है लगभग $15,600। और जिस हिसाब से एक बैड न्यूज़ निकल के आई थी और इस चीज़ को ये डाइजेस्ट कर गया, ब्लॉक फी की, हम उसने भी बैंकरप्सी के लिए डाल दिया है
और वो भी वन ऑफ द एक बिग प्लेयर है क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर, और उस न्यूज़ को डाइजेस्ट होना ही एक बहुत बड़ी बात है कि उसका इम्पैक्ट ज़्यादा हमें नहीं देखने को मिला, जो कि एक अच्छा सिग्नल है। और ये बताता है कि कहीं ना कहीं हम जो है चीज़ों को अब जो है देख लिया है कि इससे ज़्यादा मार्केट शायद ना गिव अप करे। इथेरियम के अंदर भी हमें एक ब्रेकआउट लगता दिख रहा है, और अगर इसके टारगेट की बात करते हैं तो लगभग $1330 इसका पहला टारगेट बनता है, फिर बनता है लगभग $1400, और उसके बाद $1470 शॉर्ट टर्म में इसका टारगेट होता है, प्रोवाइडेड अगर ये यहाँ $1200 पे मेंटेन करता है, और अगर यहाँ टिकता है, या कह लीजिए इमीडिएट सपोर्ट जो है इसको इस टाइम पे $1200 पे मिलती है। मैटिक की बात कर लेते हैं, तो मैटिक जो है काफ़ी कुछ पंप करने के बाद में अभी थोड़ा ब्रीद आउट करता दिख रहा है, और अगर रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो $0.9 इसके लिए रेजिस्टेंस है, और अगर यहाँ से ऊपर जाता है, इसके ऊपर क्लोज कर पाता है, तो फिर खेल खुलेगा, और फिर ये हो सकता है दोबारा से $1.25 को टेस्ट करे। फिलहाल के लिए सपोर्ट देखते हैं तो लगभग $0.83 मिलती है। उम्मीद करता हूँ जब भी ये हमने आपको बताया था $0.77 के आसपास आए, $0.8 के आसपास आए, तो एंट्री बनाओ, और अच्छी सपोर्ट जो है, या कह लीजिए $0.77 पे इसको मिलती है। डॉज के लिए भी बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, और हमने उम्मीद करता हूँ जैसा हमने आपको बताया था एंट्री लोगे तो मौका मिलेगा, तो यहाँ पे आप सबने एंट्री ली होगी। एक अलग सा स्पाइक हमें इसके अंदर देखने को मिल रहा है, और अगर ये दोबारे से $0.08 के आसपास आ जाए तो मिस मत करना। और फिलहाल के लिए देखते हैं तो इसका जो टारगेट हमें दिखता है $0.15 के आसपास ये जा सकता है। अगर इमीडिएट सपोर्ट की बात करते हैं तो 0.087 इसके लिए सपोर्ट है, दूसरी सपोर्ट 0.072, और जिस हिसाब से हमें उम्मीद है 1-2 दिन के अंदर एलॉन मस्क के 1-2 ट्वीट आ गए तो हो सकता है ये $0.15 तक चला जाए, तो 20-25-50% का रिटर्न ये भी आपको आने वाले टाइम के अंदर देखे जा सकता है। बाकी शिबा इनू को लेके भी हम बात कर लेते हैं। डॉज की बात हो रही तो शिबा इनू की भी बात कर लेते हैं। तो शिबा इनू के अंदर जो है कुछ खास मोमेंटम नहीं आती दिख रही है, लेकिन हाँ इसका भी टारगेट है 5-10% का ये रिटर्न देके आपको जा सकता है। अगर देखते हैं तो मैं 0.00000 बोलूँगा तो समझ लीजिएगा कि मैं 1000 बोलूँगा तो समझ लीजिएगा मैं ये प्राइस बोल रहा हूँ, तो 1000 के आसपास ये जा सकता है। अगर इसके ऊपर जाता है तो लगभग 1080 तक ये जा सकता है। सपोर्ट की बात करते हैं तो इस टाइम पे लगभग 905-910 के आसपास इसको सपोर्ट यहाँ बनती है। बाकी और कोई भी अपडेट चाहिए हो किसी कॉइन के बारे में आप जानना चाहते हो तो हमें कमेंट्स ज़रूर करिएगा, और कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ निकल के आएगी, फैक्ट्स निकल के आएंगे तो हम आपके साथ में जल्दी शेयर करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, काम की लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और हाँ ट्विटर टेलीग्राम पर शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा, या जहाँ आपका मन करे वहाँ पर शेयर कर दीजिएगा। ट्विटर टेलीग्राम को फॉलो भी कर लीजिए। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा, नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसी से हमें फॉलो कीजिएगा। तो दोस्तों अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।